गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज अपना लोग देखेंगे जीव, कोई भी सूक्ष्म जीव या बड़े बड़े जीव अपने जनसंख्या को कैसे बना करके इस पृथ्वी पर रखते हैं, उसके बारे में आज अपना लोग देखने वाले हैं। ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में जो भी बात होगी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास करके बात होगी। आप लोग सभी जानते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन किस प्रकार से करते हैं, ये सारे सभी जानते हैं। तो चलिए, आखिर इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति अर्थात जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, उसको अपना लोग पहले जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो जीवन की उत्पत्ति हुई महासागरों से हुई। इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। अभी वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर एक अनुमान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि जीव की जो किस्में हैं वो 3 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो इस पृथ्वी पर जो इतने सारे 3 करोड़ से भी अधिक जो जीव है वो आखिर जीवित रहते कि कैसे हैं, किस प्रकार से अपना प्रजनन करते हैं और किस प्रकार से अपना लाइफ स्पेन को चेंजिंग करते हैं, किस प्रकार से अपने जनसंख्या बढ़ाते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ये जो होता है, लाइफ स्पेन ये जीवन अवधि है। जीवन अवधि, पहले इसे जान लीजिए, लाइफ स्पेन होता क्या है। जीवन अवधि हम लोग कहते किसको है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। एक जीवधारी की लाइफ स्पेन, जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। कोई जीवधारी कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए जीते हैं, तो कोई जीवधारी कई 100 वर्ष जीते हैं, कई 1000 वर्ष जीते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उसकी लाइफ स्पेन कुछ मिनट की होती है, लेकिन कुछ बड़े बड़े पौधे हैं वो 3000 4000 वर्ष जीते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक सिकोया पौधा का नाम है, यह पौधा आपको 3000 से 4000 वर्ष जीते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव है उसकी लाइफ स्पेन कुछ मिनट की होती है। तो इस प्रकार से अपना लोग देखते हैं लाइफ स्पेन किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। अब कोई एक्सीडेंट होके मर गया तो को भाई उसका लाइफ स्पेन है, वो उसका लाइफ स्पेन नहीं है। कोई एक्सीडेंट करके जब मर गया तो वो अपने लाइफ स्पेन को पूरा नहीं किया, उससे पहले मर गया, तो वो उसकी लाइफ स्पेन नहीं होगी। लाइफ स्पेन वो होगी जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी, जब वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। हम लोग में क्या होती है, जन्म लेते हैं, शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे से फिर थोड़ा बड़े होते हैं बालिकावस्था में, फिर क्या जाते हैं
किशोरा में, किशोरा से आते हैं युवा में, और युवावस्था से जीर्णा में, जीर्णावस्था से बुढ़ापा में, और बुढ़ापा अवस्था से मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से लाइफ स्पेन जो होती है सभी जीवधारी की भिन्न भिन्न होती है। तो देखते हैं, और एक बात जानिए, कोई भी जीवधारी की आकार से ये नहीं पता चलता है कि उसका लाइफ स्पेन ये है, आकार से पता नहीं चलता है। क्योंकि एग्जाम्पल हम देते हैं आप लोग को, एक कौवा की और एक तोता की। कौवा की जीवन अवधि मात्र 15 वर्ष है, जबकि आकार में लगभग उससे छोटा ही तोता होता है, उसका जीवन अवधि 140 वर्ष है। इस तरह से भिन्न भिन्न जीवधारी की उसकी आकार प्रकार रंग रूप से उसकी लाइफ स्पेन नहीं होती है। ये लाइफ स्पेन जो न होती है उसकी ये प्रकृति एक कह सकते हैं हम लोग गॉड, भगवान ने एक निर्धारित कर दिया कि इस जंतु की इतना लाइफ स्पेन होनी चाहिए, वही लाइफ स्पेन होती है। जैसे अब कुछ जीवधारी है उसका लाइफ स्पेन हम बता देना चाहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव है उसकी लाइफ स्पेन कुछ मिनट की होती है। मैफ्लाई है, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है 1 दिन का होता है। उसके बाद कुछ खरपतवार है, इसका लाइफ स्पेन 3 सप्ताह तक होता है। उसके बाद तितली, आप लोग जानते होंगे बटरफ्लाई, तितली, इसकी जो जीवन अवधि होती है 1 से 2 सप्ताह की होती है। गेहूं, इसका जीवन अवधि 5 से 6 माह की होती है। इस तरह 9 वर्ष, इस तरह से हंस 12 वर्ष, कौवा 15 वर्ष। इस तरह से देखते हैं गाय की जो जीवन अवधि होती है वो 26 वर्ष होती है। इस तरह से नाग के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोबरा, उसका जीवन अवधि 28 वर्ष होती है। भेड़ 20 वर्ष जीते हैं, कुत्ता 20 से 30 वर्ष जीते हैं। तो इस तरह से हाथी 65 वर्ष जीते हैं, मगरमच्छ 60 वर्ष जीते हैं, बरगद 300 से 500 वर्ष जीता है, कछुआ 200 वर्ष जीता है। इस तरह से बहुत सारे जीवधारी है और वे अपना लाइफ स्पेन को पूरा करते हैं। पीपल, बरगद का वृक्ष आप लोग जाने होंगे, ये 2000 से 4000 वर्ष जीते हैं। सिकोया 3000 से 4000 वर्ष जीते हैं। लहारिया वृक्ष एक होता है, उसकी जीवन अवधि 11300 वर्ष है। लारिया वृक्ष ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सबसे अधिक वृक्ष इसी के है, लारिया वृक्ष 11300 वर्ष तक ये जीते हैं, लारिया वृक्ष। अब ये सारे जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन। इट मीन्स प्रजनन को हम लोग जनन भी कहेंगे, जनन भी कहते हैं और प्रजनन भी कहते हैं। ये कैसे होती है? तो कोई भी जीवधारी है, तो जीवधारी अपने जनसंख्या को बनाकर इस पृथ्वी पर रखने के लिए प्रजनन करते हैं। ये प्रजनन जो होती है ना, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है पढ़ने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा नंबर में अपना लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखते हैं ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये कैसे होती है और सेक्सुअल कैसे होती है, ये अपना लोग 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। 2nd चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा चैप्टर में इसको अपना लोग डील करेंगे। और 3rd चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। वो अपना लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। आज अपना लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले तो ये जानिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवधारी अपने ही समान जीवधारी को जन्म देते हैं। कोई भी जीवधारी जब अपने जैसे समान नए जीवधारी उत्पन्न करते हैं तो उस प्रोसेस को अपना लोग कहते हैं प्रजनन।
जनन रिप्रोडक्शन ये कैसे होते हैं? तो सभी आदमी जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्रजनन होते हैं। तो इसमें सेक्सुअल में अपना लोग जानेंगे और एसेक्सुअल में भी जानेंगे कि कैसे प्रजनन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो मेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, दोनों जाके फ्यूज होते हैं, मिलने से क्या होता है, तो फिर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, वो अपना लोग देखेंगे। आज चलते हैं देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होती ही नहीं है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन होता ही नहीं है। सेक्सुअल में देखेंगे गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स होगा, दोनों का फ्यूजन होगा। मेल गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम, अंडाणु, ये शुक्राणु अंडाणु, ये दोनों जाके क्या होंगे, मिल जाएंगे। दोनों जब मिल जाएंगे जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा और इस जायगोट से नए जीवधारी बन जाएंगे, नए ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में नो मेल गैमेट्स नहीं होती है, न ही फीमेल गैमेट्स होती है। तो ये जीवधारी अपने समान जीवधारी को जन्म देते हैं कैसे? आप लोग पढ़े हैं पत्थरचट्टा ब्रायोफिल्म के बारे में। पत्ती के द्वारा, वो पत्ती है, पत्ती टूट करके जमीन पे गिरता है और उससे नया जीवधारी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारी के बारे में अपना लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन कहते किसको है? प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक का संलयन जब नहीं हो तो वे अलैंगिक जनन होगा। जनन की वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक का संलयन नहीं हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन में क्या होगी, तो कोई भी स्पेसीज होगी तो वो अपने पेरेंट के ही समान होगी, हूबहू। सपोज करो ये एक अमीबा है, तो ये नए अमीबा को जो जन्म देंगे तो इसमें क्या होगी, अमीबा बंडी फ्यूजन के द्वारा नए जीवधारी को जन्म देते हैं और इसमें मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, वो बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो कोई जीवधारी है, ये अमीबा था, ये जब परिस्थिति अपना अनुकूल परिस्थिति में आते हैं तो ये अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल लेता है। जब स्ट्रक्चर को बदल लिया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस जैसी संरचना था वो दो भाग में बट गया और बाद में यहाँ से टूट करके ये दो भाग में बट जाएंगे। तो ये जो अमीबा का एक स्ट्रक्चर से दो स्ट्रक्चर बन गया, कैसे बना? उसी पेरेंट जनरेशन से टूट करके इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार